हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। खुदावन का शुक्र, खुदावन का धन्यवाद एक बार फिर से करता हूँ कि खुदावन ने मौका दिया कि मैं आपके साथ फिर से उसके कलाम में से कुछ बातें शेयर कर सकूँ। जैसा कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इन दिनों में उस 7 जगह हैं जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया टू ब्रेक एवरी कर्स आपके मेरे जीवन के ऊपर से। और आज मैं जो आपके साथ शेयर करना मांग रहा हूँ वो 5वीं जगह, 5th प्लेस, जहाँ यीशु मसीह ने अपने खून को बहाया और डोमिनियन और अथॉरिटी वापस यीशु मसीह के नाम से आपके मेरे जीवन में ताकि आ सके, जो एडम के गुनाह करने के द्वारा से हमने खो दी। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं वो जगह जब यीशु मसीह के पाँव में कील ठोके गया, वहाँ से जो लहू निकला मेरे दोस्तों, ये वो जगह है जो फिर से आपके और मेरे जीवन में उस विक्ट्री को लेके आती है जो हमने खो दी। मैन वॉज नॉट सपोज टू बी अबव ओनली एंड नॉट बीनेथ। मैन वॉज सपोज टू बी अबव ओनली। दोस्तों, डिटोनॉमी 28:13 में ऐसा लिखा है, द बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 13 में अगर आप पढ़े तो मैन वॉज सपोज टू बी अबव ओनली एंड नॉट बेनेथ। खुदा ने आपको और मुझको हमेशा ऊपर रहने के लिए बुलाया है। ही मेड अस हेड एंड नॉट द टेल। ये अथॉरिटी हमें दी गई थी दोस्तों, जो हमने खो दी है। लेकिन हम खुदावन का शुक्र करते हैं यीशु मसीह का कि इन तमाम वो चीज़ें जो हमने खो दी, इनको वापस रिडीम किया यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा से। इन 7 जगहों पे जो यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया दोस्तों, इसके पीछे कारण था कि आपके और मेरे जीवन में फिर से उस अथॉरिटी को, उस डोमिनियन को वो वापस कर सकें। और ये सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा से ही हो सकता है दोस्तों। खुदावन ने हमें आज्ञा दी है दोस्तों, ये कमांड है हमारे प्रभु यीशु मसीह का, उस समय भी था और आज भी है दोस्तों, कि हम जाएं और उसके किंगडम के मैसेज को, सुसमाचार को प्रीच करें। द किंगडम ऑफ हेवन इज़ एट हैंड। और दोस्तों, जब हम यीशु मसीह की अथॉरिटी में होके जाते हैं, उसके लहू में होके जाते हैं दोस्तों, तो जहाँ कहीं हम अपने पाँव को रखेंगे दोस्तों, वो हमें वहाँ विक्ट्री मिलेगी थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, जब हम इस विश्वास के साथ और यीशु के लहू में होके हम जाते हैं दोस्तों, तो ये अथॉरिटी वापस जो यीशु मसीह ने आपको मुझको दे दिया दोस्तों, वहाँ काम आती है। और एनिमी की टेरिटरी में जब हम जाके सुसमाचार को प्रीच करते हैं तो अंधकार भागता है और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, द किंगडम ऑफ लाइट, वहाँ फैलता जाता है दोस्तों। और ये तभी संभव है अगर यीशु मसीह का लहू से आप धुल चुके हैं और उसके नाम से जब आप लोग जाते हैं। खुदावन का शुक्र, खुदावन का धन्यवाद करते हैं। डिटोनॉमी 11:24 में बहुत अच्छे लगे, आप उसको पढ़िएगा। जहाँ पे लिखा है, एवरी प्लेस विल यू सेट योर फुट विल बी योर्स। ये है अथॉरिटी आपके मेरी एज ए बिलीवर, कि जहाँ के भी हम यीशु मसीह के नाम से अपने पाँव को रखें, अथॉरिटी, वो डोमिनियन वापस आपके मेरे जीवन में आती है दोस्तों। लिखा है 1 कोरिन्थियंस 7:14 में आपके साथ पढ़ना मांगता हूँ, तो पढ़ना मांगता हूँ आपके साथ हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 6 to 8। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 6 to 8 में ऐसा लिखा है, But one testified in a certain place, saying, What is man that you are mindful of him, or the Son of Man that you take care of him? You have made him a little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor, and set him over the works of your hands. You have put all things in subjection under his feet. ये की पॉइंट है दोस्तों। खुदा कह रहा है, You have put all things, खुदावन ने, You have put all things in subjection under his feet. For in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we do not yet see all things put under him. दोस्तों, खुदावन का शुक्र, खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने हमें बुलाया है यीशु मसीह में हो गए, टू बी जॉइंट हेयर्स खुदावन खुदा में, कि उसके साथ हम राज्य करें, रूल करें। ये अथॉरिटी आपके मेरे जीवन में है दोस्तों। संभव है अगर आप यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं और उसके लहू में बिलीव करते हैं, है ना, फेथ, हालेलुया, बाय फेथ आप कनेक्ट होते हैं उसके लहू से, तो अथॉरिटी आपके मेरे जीवन के लिए है। यीशु मसीह ने कहा, एज माई फादर सेंट मी नाउ आई एम सेंडिंग यू, वेयर एवर यू गो
टेल देम द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। यीशु मसीह ने आपको मुझको भेजा है। यीशु मसीह ने कहा जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा, मैं अब तुम्हें भेजता हूँ और अथॉरिटी के साथ भेजता हूँ कि तुम जिस जगह पे भी जाओगे सुसमाचार को लेकर, आई विल गिव यू विक्ट्री। यहाँ पे लिखा है, मैं आपके साथ एक आयत और शेयर करना मांगता हूँ। अगर आप पढ़ें एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 22 to 28। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 22 to 28 में आपके साथ पढ़ना मांगता हूँ। एक्सोडस, यहाँ पे लिखा है, टेक ए बंच ऑफ hyssop, dip it into the blood in the basin and put some of the blood on the top and on both sides of the door frame. None of you shall go out of the door of your house until morning. When the Lord goes through the land to strike down the Egyptians, he will see the blood on the top and sides of the door frame and will pass over that doorway, and he will not permit the destroyer to enter your house and strike you down. Obey these instructions as a lasting ordinances for you and your descendants. When you enter the land that the Lord will give you, as he promised, observe this ceremony. And when your children ask you, what does this ceremony mean to you? Then tell them it is the Passover sacrifice to the Lord, who passed over the house of the Israelites in Egypt and spread our homes when he struck down the Egyptians. Then the people bowed down and worshipped. The Israelite did just what the Lord commanded Moses and Aaron. दोस्तों, ये है पावर द ब्लड ऑफ जीसस। जब आप अपने जीवन के ऊपर या अपने परिवार के ऊपर, अपने घरों के ऊपर यीशु के लहू को लगाते हैं दोस्तों, तो डिस्ट्रॉयर आपके जीवन में आने नहीं पाता। बाय फेथ जब आप यीशु के लहू को अपनी ज़िंदगी में लगाते हैं दोस्तों, और ये है वो अथॉरिटी, ये है वो डोमिनियन जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा से फिर से आपके और मेरे जीवन में फिर से हमें मिलता है दोस्तों। हम खुदावंद का शुक्र, खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपके और मेरे जीवन के ऊपर से इस कर्ज को ब्रेक करना मांगता है, एवरी कर्ज को ब्रेक करना मांगता है, और अपने बेस्ट को वो आपके और मेरे जीवन में देना मांगता है। He wants to break the cycle of curse from your life. ये कर्सेज जो हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन आते जाते हैं, पास आउट होते जाते हैं, और एक साइकिल बन जाता है, it keeps on going. इसको ब्रेक करना है दोस्तों। And that's why Jesus came to break that cycle of curse from your life and my life. खुदावंद यीशु मसीह और अपने लहू के द्वारा से वो उस ब्लेसिंग में हमें फिर से कनेक्ट करना मांगते हैं। When the curse is broken, तब कर्स आपके जीवन में से ब्रेक हो जाता है, आपके मेरे जीवन से, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं उसकी ब्लेसिंग में, तो ये ब्लेसिंग जो है खुदावंद की, ये भी जनरेशन टू जनरेशन है दोस्तों। But now you're in a different cycle. Now you're in a cycle of blessings. अब ब्लेसिंग टू ब्लेसिंग आप पास आउट करते जाएंगे। अब तक कर्स आ रहा था, लेकिन इन द नेम ऑफ जीसस व्हेन वी ब्रेक दैट कर्स थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस, वो 7 प्लेसेस जहाँ यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, खुदावन आपको कनेक्ट कर देता है उस ब्लेसिंग से। खुदा के किंगडम से आप कनेक्ट हो जाते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा से, ब्लेसिंग आपके जीवन में आने पाती है, बिकॉज गॉड वांट टू सी यू ब्लेस्ड। दोस्तों, मैथ्यू 18:18 में लिखा है, द बुक ऑफ मैथ्यू 18 चैप्टर 18 वर्स 18 में लिखा है, ट्रूली आई से टू यू, whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. दोस्तों, we have to bind everything evil. We have to lose everything that is good. God has given to you. ये अथॉरिटी खुदावन ने आपको मुझको दी है मेरे दोस्तों। एक और आयत मैं आपके साथ पढ़ना मांगता हूँ, जो कि मिलेगी बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16:15। मार्क chapter 16 verse 15. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature, and this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak
with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not harm them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपको और मुझको वो सब कुछ लौटाने के लिए आए वापस, जो हमने खो दिया दोस्तों। ये पहले हमारे पास था। God has already given to us, but we lost it through disobedience. और आज भी दोस्तों ना जाने कितनी जगहों पे हम लोग खुदा की बातों को नहीं मानते, आज्ञाओं पे नहीं चलते दोस्तों। हम कितनी आज्ञाएं तोड़ रहे हैं और इसलिए हम डिस्कनेक्ट हैं खुदावन से और उसकी बातों से। वो कनेक्शन बन नहीं पा रहा है दोस्तों। लेकिन हम खुदावन का शुक्र करते हैं यीशु मसीह का। ही केम टू शो अस कि कहाँ पे डिस्कनेक्शन है। थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस दोस्तों, एवरी कर्स आपके मेरे जीवन के ऊपर से ब्रेक होते हैं। यही वो 7 जगहें हैं दोस्तों। That's why Jesus shed his blood 7 different places, but he died on the cross to become curse. दोस्तों, ताकि वो फिर से आपको और मुझको कनेक्ट कर सके। हम एक ऐसे खुदावंद की सेवा करते हैं दोस्तों, ऐसे यीशु मसीह हमारा जो जिंदा है। वो कबर में नहीं है दोस्तों, वो जीवित है। द पावर ऑफ रेजरेक्शन से वो हमें कनेक्ट करना मांगता है। ही इज़ अलाइव फॉर एवर मोर। और आप और मैं उसके बेटे और बेटियां बन के, खुदावंद चाहता है कि रहें, उसके बेटे और बेटियां बन के रहें। और वही अथॉरिटी और वही पावर वो आपको और मुझको देना मांगता है, जैसे यीशु मसीह ने डेमोन्स्ट्रेट किया जब वो इस दुनिया में थे। ही वॉज सन ऑफ गॉड बट ही वॉज सन ऑफ मैन एट द सेम टाइम। दोस्तों, खुदावंद चाहता है कि वही पावर, वही अथॉरिटी और वही तमाम बातें आपके मेरे जीवन में नज़र आए। जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में थे और वो कनेक्ट थे अपने बाप के साथ, किंगडम के साथ कनेक्ट थे, वैसे दोस्तों वही किंगडम कनेक्शन हमें यीशु मसीह के द्वारा से, उसके लव के द्वारा से हम कनेक्ट हो जाते हैं खुदावन के किंगडम से, और हम भी वही काम करने पाते हैं तो खुदावन चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि आप और मैं करें। क्या हम करने के लिए तैयार हैं दोस्तों? आप खुदावन से प्रार्थना कीजिए, आप खुदा के पास आइए, उससे अपनी अपनी गलतियां मानिए, अपने गुनाहों को हम छोड़ें, अपने वस्त्रों को हम साफ करें। बाइबल बताती है हमारे वस्त्र मैले हो चुके हैं, हमारे आत्मिक, हमारे धार्मिकता, हमारी जो अच्छे काम है वो फटे हुए चिथड़े के समान है खुदावन के सामने। जबकि खुदावन अपने लहू के द्वारा से आपको और मुझको साफ और पाक करना मांगता है। उसके लहू से धुल के जब हम साफ और पाक होकर उसके पास आते हैं तब वो हमें एक्सेप्ट करते हैं। खुदावन का धन्यवाद करें। हम अपनी ज़िंदगियों को जांचें, अपनी ज़िंदगियों को ठीक करें और खुदावंत के पास आए। उसके लहू में सामर्थ्य है, वो आपको और मुझको आज़ाद करेगा, एवरी कर्स को ब्रेक करेगा वो आपके मेरे जीवन के ऊपर से। बाय फेथ वी नीड टू कम टू गॉड। गॉड इज़ ए गुड गॉड, ही वांट्स टू ब्लेस यू। और खासकर इस साल में, ईयर 2021 में, जब हम देखते हैं पिछला साल काफ़ी चैलेंजिंग था और ये साल भी काफ़ी चैलेंजेस हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप प्रभु में हैं, उसकी नज़दीकी में हैं, खुदावन में बने हुए हैं, ओबीडियंस में है, होलीनेस में है, आज्ञाकारिता, पवित्रता और धार्मिकता, ये 3 चीज़ें, लव, जॉय, पीस, ये सब मसीह के जो गुण हैं, जो मसीह का स्वभाव है, खुदावन आपके मेरे जीवन में देखना मांगते हैं। वॉक इन होलीनेस, वॉक इन डिसोबीडियंस, नॉट इन डिसोबीडियंस, वॉक इन ओबीडियंस एंड वॉक इन राइचियसनेस। तब खुदावन खुदा आपके मेरे जीवन में काम करेगा और आप वो कनेक्शन पाएंगे फिर से खुदावन खुदा के साथ। खुदावन आपको और मुझको ब्लेस करना मांगता है, आपके परिवार को ब्लेस करना मांगता है। ना सिर्फ आपको बल्कि जनरेशन टू जनरेशन खुदावन की जो ब्लेसिंग्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन चलती हैं दोस्तों। लेकिन आज हमें फैसला करना है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी, या हमारे आने वाला समय भी ब्लेसड हो और हम औरों के लिए ब्लेसिंग बन सके। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे। याद रखिए कि खुदावन आपसे प्यार करता है। आप प्रभु के नज़दीकी में रहिए, उससे प्रार्थना कीजिए, खुदावन आपको बड़ी बरकत देगा। अगली बार मैं शेयर करूँगा वो 6ठी जगह, 6th प्लेस,
जीसस शेड हिज ब्लड, ताकि हम सच्चाई को जाने और सच्चाई हम सबको स्वतंत्र करे। बाइबल बताते हैं, यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। यह वो फ्रीडम जो खुदावन आपको मुझको देना मांगता है दोस्तों, ताकि हम आज़ाद होकर उसकी सेवा और उसकी खिदमत कर सकें। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदावन आपको संभाले रहे, अपनी शांति आपको दे, अपने में बनाए रखें, प्रभु में बने रहिए और प्रार्थना करते रहिए। शालोम।